बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने मजीद एक नए टॉपिक के साथ सॉल्ट के टॉपिक पे चल रहे हैं। जो प्रीवियस टॉपिक थे उसमें हमने एसिड और बेस के मुख्तलिफ किस्म के जो कॉन्सेप्ट थे उनके ऊपर हमने डिस्कशन की, उस पर हमने बहस की है। और एसिड और बेस के बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट के हवाले से। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट को हम किस तरह देखते हैं, इसको हम ब्रीफली आज हम एक्सप्लेन करेंगे। मुख्तसर तौर पर हम इसका मुताला करेंगे। आइए हम देखते हैं कि सॉल्ट क्या है, व्हाट इज सॉल्ट, और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन जो बयान दी गई है वो क्या है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जिन साथियों ने, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक जो है वो सॉल्ट है और इसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, डिफाइन करने की कोशिश की है एक लाइन के अंदर। वन लाइन डेफिनेशन जो है सॉल्ट क्या है, व्हाट इज सॉल्ट। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। दो किस्म के कंपाउंड जो है वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एक कंपाउंड हम पढ़ते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, जो बनते हैं दो मुख्तलिफ एटम के मिलाप से, और जिन दो एटमों ने आपस में मिलकर कंपाउंड बनाया होता है वो आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड की जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनको उन कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। जो सॉल्ट है वो कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है बल्कि वो आयोनिक कंपाउंड है। इसका मतलब ये कि हम इस तरह के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे एलिमेंट जो आपस में मिलते हैं और कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम। तो इस तरह के एलिमेंट, इस तरह के एटम जो आपस में मिलकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये बॉन्ड वाले जो एटम हैं जो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, इन कंपाउंड्स को आप आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट इज इन आयोनिक कंपाउंड। जब मजीद इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कोई सॉल्ट बनेगा तो इसके अंदर दो एलिमेंट होंगे। तो जो दो एलिमेंट होंगे उनके अंदर एक जो है वो केटाइन बनाना होगा, और केटाइन हमेशा कौन बनाएगा, जो बेसिक एलिमेंट बेस की तरफ से जो आएगा वो केटाइन बनाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा होगा वो एसिड, ऐसा एलिमेंट जो एसिडिक प्रॉपर्टी रखता होगा वो एसिड की तरफ से होगा, वो क्या बनाएगा, एक आयन। एन आयन और केट आयन जब आपस में मिल जाएंगे तो सॉल्ट हमारे पास मिल जाएगा। आइए हम इस सॉल्ट की डेफिनेशन को मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सॉल्ट हमें मिलेगा कहाँ पर, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन सी वाटर। अगर से हमें नेचर के अंदर हमें सॉल्ट को अगर ढूंढना है तो सॉल्ट में मिलेगा समंदर के पानी के अंदर, वो भी बड़ी मिकदार के अंदर। दूसरे नंबर पे अगर से हम कहेंगे सॉल्ट किस लिए जरूरी है, तो हम कहते हैं किसी भी एनिमल लाइफ जिसके अंदर ह्यूमन भी शामिल है, एनिमल लाइफ के लिए सॉल्ट बहुत जरूरी है। क्योंकि एनिमल लाइफ के अंदर, ये ह्यूमन के अंदर जो मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा, अब अगर जे इंसान के सेंसेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सेंस में से एक जो सेंस है जो जबान हमें बताती है वो हमें टेस्ट बनाती है। तो टेस्ट कौन कौन से बताती है जी, मीठा, फीका, कड़वा और नमकीन। तो ये जो चार किस्म के टेस्ट हैं, ये टेस्ट हमारी जुबान बताती है। उन टेस्ट के अंदर सॉल्ट जो है हमेशा कौन सा टेस्ट बताता है, सॉल्टीनेस, यानी नमकीन। सॉल्ट हमेशा नमकीन होता है। सॉल्टीनेस इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन टेस्ट। अगर हम जायके की बात करेंगे तो इंसान के जायकों के अंदर एक जायका नमकीन का, जिसको आप सॉल्टीनेस कहते हैं। अगर आप सॉल्ट हम बनाते कैसे, उसकी एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, सोडियम क्लोराइड ये कॉमन सॉल्ट भी है, टेबल सॉल्ट भी है, रॉक सॉल्ट भी सब कहते हैं, और दूसरा पे कॉपर क्लोराइड। दो एग्जाम्पल हम देखिए। अब सोडियम क्लोराइड बनेगा कैसे है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल रिएक्शन लेना पड़ेगा। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें दो जो है कंपाउंड चाहिए, एक एसिड चाहिए होगा और दूसरा बेस चाहिए होगा। जब एसिड और बेस जब आपस में मिल जाएंगे तो एसिड अपनी एसिड भी खत्म कर देगा और बेस अपनी बेस से भी खत्म कर देगा। दोनों आपस में मिलेंगे तो दो मजीद चीजें बनेंगी, वो दो अच्छी चीजों की सॉल्ट बनेगा और दूसरा वाटर बनेगा। इस केमिकल रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं कि एसिड अपनी एसिडिटी को खत्म करते हैं और बेस अपनी बेसिसिटी को खत्म करते हैं। ऐसा पॉइंट जहां पर एसिड अपनी एसिडिटी को खत्म करते हैं और बेस अपनी बेसिसिटी को खत्म करते हैं, वहां पर सॉल्ट बनना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ पानी बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड जब आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है। होप दैट ये आपको समझ आया होगा।